मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं? मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है। मेरा मजहब इस्लाम है, सबको मालूम। मेरा नाम सबको मालूम, गुलाम नबी। जम्मू के भी है, कश्मीर के भी है, और मैं जरा 3 in 1 हूं। मैं हिंदुस्तान का भी हूं। हमारी पार्टी का और झंडा जम्मू सूबा के लोग, कश्मीर सूबा के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे वही झंडा होगा, वही नाम। जमीन से कांग्रेस गायब हो गई और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे। पहला काम होगा, हमारा एजेंडा सबके लिए होगा। मैं इसकी कॉपी दूंगा। रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, राइट टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमिसाइल। डीडीसी को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो। अरे जब पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक जिला परिषद है तो यहां फिर डीडीसी क्यों रख? जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए, और मैंने जनरल सेक्रेटरी के नाते 5000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा। लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ 1-2 यूथ कांग्रेस के साथी यहां से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया था, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहां के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया। उनमें से 3 MLA, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के, कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं? मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो 5 के 5 एमएलए हमारे साथ आए। 2 साल से 6ठा एमएलए भी हमारे साथ था, अपना अजीज ही है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाएं। लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआ ही कहूंगा। वो चाहे कितनी भी गालियां दें, हमारे लिए अजीज ही रहेगा। हमारे ताज मोहिद्दीन साहब, जो मेरी तरह 2 in 1 है, जम्मू के भी है, कश्मीर के भी है, और मैं जरा 3 in 1 हूं। मैं हिंदुस्तान का भी हूं, क्योंकि पूरे मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया, मुझे कोई भी नहीं जानता था। मेरी कैंपेन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ 1-2 यूथ कांग्रेस के साथी यहां से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया था, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहां के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया। जैसा आप प्यार देते हैं वही स्वागत मेरा अभी भी वहां होता है। हमारा तो इंतजाम 10,000 का था, तो ये 20,000 हुए। तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए कि सर नहीं फूटे।
रहा जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर, पेंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग, आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए, और मैंने जनरल सेक्रेटरी के नाते 5000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है, ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। दुनिया, हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारे नस नस में है। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे। DDC को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो। अरे जब पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक जिला परिषद है तो यहां फिर DDC क्यों रखा? मेरी मरने तक मेरी लड़ाई जम्मू कश्मीर के इन लोगों को इंसाफ देने के लिए। अगर पार्लियामेंट नहीं चला होता तो मुझको भी कहीं जेल में रखा होता, बाकी चीजों की तरफ। लेकिन पार्लियामेंट के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती। क्यों, मैं कहा ही नहीं कुछ। और पार्लियामेंट में जो भी कहा मैंने, स्टेट तोड़ने पर और 370 तक, वो तो इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर तो मैंने कोई ऐसी गाली नहीं। मेरा अगले वक्त में जो नई पार्टी बनेगी, कई नाम लोग देख रहे हैं, वो सब गलत है, अभी डिसाइड नहीं किया। हमारी पार्टी का और झंडा जम्मू सूबा के लोग, कश्मीर सूबा के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे, वही झंडा होगा, वही नाम होगा। मैं आप दिल्ली में बैठकर आपके लिए फरमान नहीं जारी करूंगा, ये मेरा झंडा है और ये मेरा नाम है। उसमें इनका सहयोग होना चाहिए, इनका दिल होना चाहिए। कहूं कि मेरा आने वाला एजेंडा क्या है। पहला काम होगा, हमारा एजेंडा सबके लिए होगा। मैं इसकी कॉपी दूंगा, ये सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, सब अपनी अपनी बोलेंगे। रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, राइट टू लैंड, कोई नाराज नहीं, राइट टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमिसाइल। जम्मू कश्मीर में
ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई वारदातें आई, ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई है, मुसलमानों की भी 20-20, 30-30 लोग एक मैसेकर में मिलिटेंट तो हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ज्यादा वारदातें कश्मीर से आई, उसके बारे में मैं कश्मीर की स्पीच में बताऊंगा। फिर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द वैली, हमारे डेली वेजर्स एडहॉक पे बने 20-20 साल से 15-15 साल 3,000 रुपए पे काम करते हैं, दिल्ली कई दफा आए, शादी किया है, 4-4 बच्चे, 3,000 में खुद क्या खाते हैं, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं, ये एक अजूबा है।